क्या आप जानते हैं कि जब आप एक व्यक्ति का जीवन बचाते हैं तो पूरी एक पीढ़ी बचाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को स्मोकिंग करना जब आप छुड़ाते हैं तो 35 से 40 पीढ़ियां बचाते हैं। इसलिए आप बड़ी आसानी से कुछ आसान उपायों के द्वारा, बिना किसी बड़े संकल्प के, बिना किसी बड़े त्याग के, अधिक बुरा अनुभव किए बिना स्मोकिंग करना छोड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर डी के राय आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ आसान सवाल आपको स्मोकिंग छोड़ने में मदद कर सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, स्मोकिंग के विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि दुनिया में हर 5वां व्यक्ति स्मोकर है और इसी कारण से प्रतिवर्ष $100 बिलियन स्मोकिंग संबंधी बीमारियों पर खर्च होता है। इसके बावजूद हर 5वां व्यक्ति मरने वाला स्मोकिंग संबंधी बीमारियों से ही मरता है, क्योंकि एक सिगरेट में 700 केमिकल होते हैं और जिसमें 70 केवल कैंसर उत्पन्न करते हैं। इसलिए 70% स्मोकर आज भी स्मोकिंग करना छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि स्मोकिंग की लत लोगों को बड़ी कम आयु में लग जाती है। 10 में से 9 लोग 18 साल से कम की आयु में स्मोकिंग करने लगते हैं और 10 में से 10 लोग 26 साल से कम की आयु में स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर वो अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वालों को भी स्मोकर बना देते हैं। इस तरह से एक स्मोकर 35 से 40 स्मोकर उत्पन्न कर देता है और इतने लोगों की जीवन कष्टमय बना देता है। तो इसके हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिजीजेज, लंग डिजीजेज, कैटरेक्ट हो जाता है, उसको डायबिटीज़ की दिक्कत हो जाती है, उसको आंखों में समस्या आ जाती है। इसके अलावा उसको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, तो COPD हो जाता है। इस तरह से अनेक समस्याएं हैं जिसको उसको जीवन भर झेलना पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पे यह समस्या यह है कि यह स्मोकिंग कम और मध्यम आय वाले देशों में अधिक पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे अधिक विकसित देशों में स्मोकिंग परसेंटेज बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है। वहीं इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में स्मोकिंग परसेंटेज काफ़ी अधिक है। चीन में 74% पुरुष और 8% महिलाएं स्मोकिंग करती हैं और चीन तो पूरे विश्व का 30% सिगरेट स्मोक और कंज्यूम करता है। इसी के साथ ये स्मोकिंग की समस्या गांवों में अधिक है, शहरों में कम है, धनी लोगों में कम है, गरीबों में अधिक है। इसलिए ये हमारे सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति को न सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्षति पहुंचा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को हमें स्मोकिंग छोड़ने के लिए प्रेरित करना होगा और इसके लिए हम 3 सवाल व्यक्ति से पूछ सकते हैं। पहला सवाल होगा कि वो स्मोकिंग करता क्यों है, दूसरा सवाल होगा कि स्मोकिंग करता है तो छोड़ना क्यों चाहता है, और तीसरा होगा कि यदि छोड़ना चाहता है तो उसमें बाधा क्या आ रही है। पहले सवाल के जवाब में कहेगा कि मैं स्मोकिंग इसलिए करता हूँ कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हम रिलैक्स फील करते हैं, हम कम बोरियत महसूस करते हैं। जबकि दूसरे सवाल के जवाब में कहेगा कि हम स्वस्थ दिखना चाहते हैं, इसलिए हम स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, हम अपना खर्चा कम करना चाहते हैं और सिगरेट की गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं। तो फिर अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो फिर क्यों नहीं छोड़ देते, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसमें वो कहता है कि हम शुरू तो करते हैं स्मोकिंग छोड़ना, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से हम स्मोकिंग शुरू कर देते हैं और इससे समस्या ये होती है कि हमें अनेक दिक्कतें आने लगती है। छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स ये होते हैं कि जब शरीर में निकोटीन की कमी होने लगती है तो व्यक्ति को हेडेक, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो जाती है। व्यक्ति का भूख बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है और व्यक्ति चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है। इससे परेशान होकर के फिर से व्यक्ति सिगरेट पीना शुरू कर देता है। दूसरी जो समस्या आती है वो है फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्मोकर्स फ्रेंड्स उसे फिर से स्मोकिंग नहीं छोड़ने पे बाध्य कर देते हैं और व्यक्ति उसको उनके देखा देखी फिर से स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। और तीसरी जो बाधा आती है उनके द्वारा किया जाने वाला ब्रेन वॉश, कि स्मोकर्स फ्रेंड्स कहते हैं कि हमने कई बार ट्राई किया, हम नहीं छोड़ पाए, स्मोकिंग छोड़ना संभव ही नहीं है, स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं है। इस तरह से व्यक्ति के मन में ये बात बैठ जाती है कि स्मोकिंग छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो ये ब्रेन वॉशिंग भी स्मोकिंग छोड़ने में बहुत बड़ा बाधा है। तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए सबसे पहले उस कारण को हटाना होगा जिसके कारण व्यक्ति स्मोकिंग करता है। यानी यदि हमने स्मोकिंग के कारण को हटा दिया तो व्यक्ति स्मोकिंग करना बड़ी आसानी से छोड़ सकता है। जब स्मोकर ये कहता है कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा बोरियत कम होता है, हम अधिक फोकस फील करते हैं, तो ये उसकी सारी भ्रम है, माया है, इल्यूजन है। और यदि हमने
इस भ्रम, माया या इल्यूजन को समाप्त कर दिया तो व्यक्ति स्मोकिंग करना छोड़ देगा। इसलिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे कुछ आसान उपायों के द्वारा इसे हम भ्रम या माया या इल्यूजन सिद्ध कर सकते हैं कि यह इसका वास्तविक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, ये उसका स्ट्रेस कम नहीं होता, वो उसे रिलैक्स फील नहीं कराता, बल्कि ये उसकी सोच है, उसकी भ्रम है, उसकी माया है। और इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कुछ आसान टिप्स के द्वारा हम इसे भ्रम या माया सिद्ध कर सकते हैं और व्यक्ति को स्मोकिंग छोड़ने में मदद कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि अब वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरे स्मोकर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी स्मोकिंग छोड़ने में मदद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।